Hello children, today we learn chapter 10 of Honeycomb, the story of cricket. क्रिकेट की कहानी। तो क्या है क्रिकेट की कहानी? चलिए हम सब पढ़ते हैं इसे। स्पोर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए हेल्दी लाइफ। एक स्वस्थ जीवन का बहुत ही आवश्यक है ना भाग है। क्या है क्रिकेट? इंटीग्रल पार्ट माने अति आवश्यक हिस्सा है ना। इट इज़ वन वे इन विच वी अम्यूज़ आवर सेल्व्स। ये एक तरीका है जिससे हम लोग अपने आप को अम्यूज़ करते हैं, मनोरंजन करते हैं अपना। ओके, कॉम्पीट विथ ईच अदर, एक दूसरे से कॉम्पीट मतलब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करते हैं। एंड स्टे फिट, और हम लोग स्वस्थ रहते हैं। फिट रहना मतलब भी क्या? हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना। ओके, Among the various sports such as hockey, football and tennis, बहुत से स्पोर्ट्स के बीच, जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल, टेनिस, इन सब के बीच क्या है? क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। क्रिकेट आज अब के समय का सबसे अधिक राष्ट्रीय एंटरटेनमेंट का ये खेल हो गया है क्रिकेट। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट? क्रिकेट नाम के इस खेल के बारे में हम लोग कितना जानते हैं? तो आइए देखते हैं हम लोग क्या जानते, कितना जानते हैं इस बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, जस्ट कम। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स एगो। 500 वर्ष पहले इंग्लैंड में स्टिक और बॉल से खेले जाने वाले गेम में से एक क्रिकेट भी ग्रू हुआ, उभरा, बढ़ा। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड। बैट वो कहाँ से लिया गया है? इंग्लिश वर्ड ही है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब, जिसका सामान्य रूप से अर्थ होता है स्टिक, कोई छड़ी, या क्लब माने डंडा या गदा, है ना। बाय द 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी तक क्रिकेट है इवोल्व इनफ टू बी रिकॉग्निजेबल एज ए डिस्टिंक्ट गेम। क्रिकेट को एक विशेष गेम के रूप में रिकॉग्निबल मतलब पहचान बन गई पर्याप्त रूप से, इनफ। टिल द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, और 18वीं शताब्दी के मध्य तक बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स। जो बैट्स होते थे क्रिकेट के वो बिल्कुल वैसे ही हॉकी के स्टिक्स जैसे कि की तरह ही शेप, उनका आकृति होता था। कैसा होता है हॉकी का? कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, तो नीचे की और बॉटम की ओर कर्व मुड़ा हुआ। देयर वॉज ए सिंपल रीजन फॉर दिस, और इसके लिए एक बहुत ही सिंपल रीजन कारण है। द बॉल वॉज बाउल्ड अंडर वार्म, कि बॉल को नीचे अपने बाह के नीचे से फेंका जाता था, लुढ़का के, along the ground, and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact। और इससे क्या होता था कि जो बैट्समैन है उसे अच्छा अवसर मिल जाता था कि बॉल और बैट का कांटेक्ट करने में। एंड में मुड़ा हुआ है बैट, वहाँ से वो बॉल को मार पाता था, है ना, कांटेक्ट में आ जाता था बॉल। वन ऑफ द peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days। क्रिकेट की विशेषताओं, ये अजीब विचित्रताओं में बोल सकते हैं, एक ये है कि ये 5 दिनों तक खेले जाने वाला गेम है। जो टेस्ट मैच होता है ना, वनडे तो एक दिन का होता है, लेकिन जो टेस्ट मैच 5 दिनों तक खेला जा सकता है। एंड स्टिल एंड, और इसका अंत क्या होता है? एंड इन ए ड्रॉ, ड्रॉ में इसका समाप्ति होता है। ड्रॉ होना मतलब क्या? न हार न जीत होना, है ना। नो अदर मॉडर्न, देखो ये जो पहले स्टिक इस तरह होता था गेम का, जो क्रिकेट गेम का जो बैट होता था ये हॉकी स्टिक की तरह, है ना। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट, और जो दूसरा मॉडर्न टीम स्पोर्ट है वो इसका आधा भी समय नहीं लेता पूरा कंप्लीट गेम होने में।
A football match is generally over in an hour and a half. और फुटबॉल मैच प्राय क्या होता है कि ये ओवर समाप्त हो जाते लगभग 1.5 घंटे में ही. इवन बेसबॉल completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match. और क्रिकेट का लिमिटेड ओवर मैच होता है जैसे 40 का 50 का या 20 का, है ना, तो उससे भी ये जो बेसबॉल गेम है कंप्लीट होने में 9 इनिंग्स इसका कंप्लीट हो जाता है इसका आधे समय के टाइम में ही क्रिकेट के. और फिर क्या बता रहे हैं कि द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट. मॉडर्न क्रिकेट का शॉर्ट वर्जन किया है ना 20 है ना, या 40-50 का, तो उससे भी कम समय लगता है बेसबॉल को कंप्लीट होने में, आधे समय से भी कम, है ना. बेसबॉल 9 इनिंग्स हो जाता है इसका. Another curious characteristics of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards. दूसरी इसकी विशेषता क्या है? हाँ, विचित्र इसकी विशेषता है कि इसका जो पिच होता है ना 22 यार्ड्स का होता है, लेकिन बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट. लेकिन इसका साइज या इसका साइज या शेप आकृति या इसका ग्राउंड का साइज ये सब कुछ निश्चित नहीं होता. Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing area. जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, उसका प्लेइंग एरिया का डायमेंशन होता है कि इतना लंबाई इतना चौड़ाई होते हैं. क्रिकेट डज नॉट. क्रिकेट का ऐसा नहीं होता. ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर. एडिलेड जो है वो ओवल आकृति का. एडिलेड कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में. ये ग्राउंड ओवल है. द चिपॉक इन चेन्नई. और चिपॉक जो है चेन्नई में कैसा है? चिपॉक इन चेन्नई कहाँ चला गया? चिपॉक इन चेन्नई. चेन्नई में जो है चिपॉक स्टेडियम है ना, वहाँ क्रिकेट होते हैं. तो उसका अलग साइज है, ठीक है. उसका जो है वो कहीं अंडाकार है, कहीं गोलाकार है. तो चिपॉक इन चेन्नई. अ 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at फिरोजशाह कोटला in Delhi. और देखो मेलबॉर्न जो एक इंग्लैंड का क्रिकेट ग्राउंड, वो उसमें क्या होता है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा है. तो उसमें बॉल को सिक्सर जो 6 बॉल जाता है वो अधिक ग्राउंड लेता है. फिरोजशाह कोटला जो दिल्ली में है स्टेडियम, उसके बजाय दिल्ली में जो है ना ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, उससे अधिक लंबा चौड़ा है मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड. तो इसका साइज शेप कुछ भी निश्चित नहीं है क्रिकेट गेम का, है ना. केवल बना दिया 22 यार्ड का होता है इसका पिच बस. और ग्राउंड कितना भी लंबा चौड़ा हो मतलब नहीं. देयर इज़ ए हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज. इन दोनों जो ऑडिटीज है, इन दोनों का विशेषताएं, इन दोनों के बीच में एक ऐतिहासिक कारण है. क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कॉडिफाइड. क्रिकेट जो है वो अभी का जो मॉडर्न टीम स्पोर्ट है, ये इसको स्टैंडर्डाइज किया गया, कॉडिफाइड किया गया. इसके रूल्स रेगुलेशंस अभी दिए गए, पहले नहीं थे, है ना. तो ग्राउंड कैसा होगा ये नहीं बताया गया था. द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744. 1744 में जो पहला लॉज ऑफ क्रिकेट बना, क्रिकेट के नियम, वो प्रकाशित हुआ था 1744 में. दे स्टेटेड, उन्होंने बताया तब, द प्रिंसिपल्स shall choose from amongst the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes. और वो उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल्स हैं, ये नियम ये चूज करेगा उन दोनों को, amongst the gentlemen जो प्रेजेंट रहेंगे, 2 अंपायर जो 2 जेंटलमैन
ठीक है, वो ही निर्णय करेंगे। हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट होगा उसे वे दोनों डिसाइड कर लेंगे मैदान में कि क्या है, आउट हुआ कि नहीं, या बॉल कैसा है, ये सब करते हैं ना। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई, और स्टम्प को 22 इंच ऊंचा है होना है आवश्यक रूप से। एंड द बॉल अक्रॉस देम 6 इंचेस, और जो उस पर बेल होगा, है ना, स्टम्प के ऊपर छोटा सा जो बेल लगाया जाता है ना, लकड़ी का ही खड़ा खड़ा स्टम्प है, 3 ठो डंडा, उसके ऊपर बेल होता है, तो वो कितना 6 इंच का होता है। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ऑन्सेज, और बॉल के लिए क्या बताया गया कि वो 5 से 6 ऑन्स का होगा। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स अपार्ट, और जो 2 स्टम्प्स होंगे वो 22 यार्ड पर होंगे दूर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हिम्बल्डन इन द 70s एंड द मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब। तो पहला जो वर्ल्ड का क्रिकेट क्लब था वो हैमिल्टन में स्थापित किया गया था इन द 1760s 1760 में। एंड द मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब, MCC जिसको कहते हैं, फुल फॉर्म है मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब, ये 1787 में इसे बनाया गया। ड्यूरिंग द 1760s and 70s it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground। पहले अंडर आर्म फेंका जाता था बॉल, तो वो नीचे लुढ़का के दिया जाता था ग्राउंड के साथ। लेकिन अब क्या हुआ, इसके साथ ही क्या नियम आए कि बॉल को ऊपर से एयर के पर फेंक कर दिया जाएगा। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शंस ऑफ लेंथ, यानी अब ओवर आर्म दिया जाने लगा बॉल, ठीक है, ऊपर की ओर से। और इस चेंज से क्या हुआ कि बॉलर्स को ऑप्शन मिल गए लेंथ का, डिसिप्शन का, थ्रू द एयर, प्लस इंक्रीज पेस, इससे उनकी गति भी बढ़ी। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग, और इस कारण स्पिन बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग की संभावना भी खुल गई। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन, और इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि बैट्समैन को मास्टर होना पड़ा टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन में, कि कैसे शॉट मारा जाए, है ना, टाइमिंग क्या फिक्स हो। तो वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट, और पहले जो कर्व बैट था ये भी इसकी जगह क्या हो गया विद द स्ट्रेट वन, सीधा अब बैट आने लगा। The weight of the ball was limited to between 5.5 to 5 ounces, और बॉल जो था वो भी उसका वेट कितना कर दिया गया, 5.5 से 6.25 इंच तक, ऑन्स तक, है ना। एंड द वेट ऑफ द बैट टू 4 इंचेस, और जो बैट की चौड़ाई थी वो 4 इंच तक कर दी गई। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड, जो हम लोग बोलते हैं ना LBW हो गया, है ना, क्रिकेट में LBW, तो लेग बिफोर लॉ, ये कब आया था, पहली बार पब्लिश्ड हुआ 1774 में। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टैम्प बिकेम कॉमन, और अब तक थर्ड स्टैम्प भी कॉमन हो गया था, पहले 2 होते थे ना, अब थर्ड हो गया। बाई 1780 3 days had become the length of a major match, और 3 दिन का अब होने लगा लंबा मैच, पहले 5 दिन के होते थे। एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम बॉल्स, और 6 सीम का बॉल होने लगा अब। ये देखिए, है ना, मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब MCC। अब आइए आगे यहाँ देखते हैं क्या हुआ। इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट, अगर आप गेम्स के यंत्र साधन को देखेंगे, यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स एंड येट फंडामेंटली रिमेन्ड ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड। तो समय के साथ चेंजेस तो हुए क्रिकेट में, लेकिन इसके साथ साथ इसका
जो टाइम और के साथ तो ये समय चेंज हुआ ही क्रिकेट भी, लेकिन ये जो फंडामेंटली ओरिजिन स्टेज में जैसा था रूरल इंग्लैंड में, ग्रामीण इंग्लैंड में खेला जाता था, जैसे गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, बॉल बैट से खेलते थे, बिल्कुल इसका ओरिजिन वैसा ही रहा। उस क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड अप नेचुरल, और क्रिकेट के जितने इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं वो सभी नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से, है ना। द बैट इज मेड विथ लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क। बैट जो बनाया जाता है लेदर से, ट्वाइन से, कॉर्क। ये ट्वाइन और लेदर ये यूज होता है, ट्वाइन और कॉर्क से बैट, बॉल। ओके, अच्छा ठीक है, जो लिखा है पढ़ेंगे। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, और आप बैट और बॉल दोनों ही हैंडमेड होते हैं। नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड, ये इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर नहीं होते, नहीं बनाए जाते। द मटेरियल्स ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम, और जो बैट का मटेरियल है वो समय के साथ थोड़ा चेंज हुआ। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड, पहले तो इसे एक लकड़ी से काट के सिंगल पीस निकाल के लकड़ी का बैट बना दिया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेज, अब इसके 2 पीस होते हैं। देखिएगा बीच में एक लकीर सा रहता है, 2 पीस होता है। द ब्लेड, 2 ब्लेड होते हैं। विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री, जो कि विलो ट्री के लकड़ी से बनता है। विच इज और एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन, और उसका हैंडल जो है केन से बनता है, बेंच से। बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन colonialist and trading companies established themselves in Asia, क्योंकि एशिया में ये जो यूरोपियन कॉलोनी अपना बना के रहते थे ना, तो इन्हें ही कहा गया, जो यूरोपियन लोग हैं, ब्रिटिश लोग, वे अपनी कॉलोनी स्थापित किए थे एशिया में, तो वहाँ इनका ट्रेडिंग कंपनी था, स्थापित किया इन्होंने, और इसलिए ये चीज़ें उन्हें, ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, गोल्फ और टेनिस के विपरीत क्रिकेट हैज़ refused to remake its tools with industrial और man-made materials, जैसे कि प्लास्टिक हो गए, फाइबर ग्लास, मेटल, ये सब को क्रिकेट ने दृढ़ता से रिजेक्ट किया है ना। नेचुरली ये बनाते हैं लकड़ी से, लेदर से। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, और जो प्रोटेक्टिव, जो सुरक्षात्मक इक्विपमेंट है, जैसे कि हेलमेट हो गए, पैड हो गया, ग्लव्स हो गया, है ना। क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो इसमें क्रिकेट जो है प्रभावित हुआ टेक्नोलॉजी के परिवर्तन से, जो चेंजेज आया टेक्नोलॉजी में। द इन्वेंशन ऑफ वल्केनाइज रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848, और जो वल्केनाइज रबर का इन्वेंशन हुआ उसके कारण पैड, जो पैर में ये लोग पहनते हैं ना पैर की सुरक्षा के लिए, वो 1848 में होने लगा। एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स, और जो हाथों में ग्लव्स पहनते सून आफ्टरवर्ड्स, उसके ठीक तुरंत बाद आ गया। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स, और जो ये मॉडर्न गेम है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती बिना हेलमेट के। मेड आउट ऑफ मेटल, जो कि मेटल का बना होता है, एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल्स, और सिंथेटिक का हल्का ये मटेरियल होता है। तो ये पार्ट 1 आपका फिनिश हुई। इसका वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ना आए हैं इसमें, उन सब के मीनिंग आपको गेट ज्ञान टेक्स्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पार्ट 1 कैसा लगा बताएंगे और सब्सक्राइब करेंगे, पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।